ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। कई वर्षों बाद ऐसा दिव्य और दुर्लभ संयोग बना हुआ है। 7 जनवरी सफला एकादशी का दिन है। सफला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। महीने में 2 बार आती है। कहते हैं एकादशी व्रत करने से सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो हम बुरे कर्म किए हैं उससे मुक्ति हमें मिल जाती है। हमारे पूर्वज को भी मुक्ति मिल जाती है और वैकुंठ धाम जाते हैं इस व्रत करने का। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाए, आपका सामर्थ्य ना हो या शरीर साथ ना दे रहा, तो आप एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय कर लीजिए। एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुन लीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत किया जाता है। कहते हैं एकादशी भगवान विष्णु की पुत्री हैं और एकादशी को वरदान है। जो एकादशी का व्रत करके भगवान जगदीश जनार्दन की पूजा करेगा, उससे सारे कार्य संपन्न होंगे, सर्वदा उसका कल्याण होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे कई उपाय बताऊंगी जो माता तुलसी से संबंधित उपाय हैं। छोटे छोटे से हैं, बहुत प्यारे से। माता तुलसी भी एकादशी का व्रत करती हैं, इस दिन उपवास करती हैं, तो माता तुलसी में जल समर्पित नहीं होता है। तो आइए मैं तुलसी से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। कहते हैं एकादशी के दिन लोग पहले ही तुलसी की पत्ती तोड़ के रख लेते हैं। अगर एकादशी के दिन वैसे तुलसी की पत्ती तोड़ना वर्जित है, रविवार के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है और एकादशी के दिन, और वह तोड़कर भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए पूजा में। उसके बाद 5 पत्ते आप उसी में से अपने तिजोरी में रख दीजिए जहां आप धन संपदा रखते हैं, और 1-2 पत्ते रसोई घर में और 1-2 पत्ते कमरे में, बेडरूम में। लेकिन ध्यान रहे जहां बाथरूम लैट्रिन अटैच ना हो, मतलब जुड़ा हुआ ना हो, वहां आप रख दीजिएगा। आइए तुलसी से कुछ विशेष उपाय के बारे में बताती। आप कर्ज से बहुत भारी आप पर कर्ज है, बहुत परेशान है। आपने लोन लिया हो या बच्चों के पढ़ाने के लिए लोन लिया हो या फ्लैट या कुछ भी लोन पे लिया हो, वैसे भी कर्ज है। आपके सिर में दर्द हो रहा है कि कर्ज कैसे उतरेगा। तो आज एकादशी के दिन आप तुलसी माता की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, तुलसी माता की थोड़ी सी आप मिट्टी लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए, और वह मिट्टी अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए जहाँ मंदिर में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं। स्नान ध्यान के बाद प्रतिदिन उसी मिट्टी का माथे पर, मस्तक पर आप तिलक लगाएंगे। गोल सी बिंदी लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए। मात्र इतना उपाय करने से आपका सर्वदा कल्याण होगा। बस ये छोटा सा उपाय बताया तिलक लगाने वाला। आइए मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। अगर आपके बच्चों का मन भटक रहा हो, पढ़ाई में नहीं लग रहा हो, बुरी संगत में पड़ गए हैं, बहुत बुरी संगत में पड़ गए हैं, सारा दिन घूमते रहते हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पेपर नहीं दे रहे, घर पे नहीं आ रहे, दोस्तों के साथ सारा दिन घूम रहे हैं और बच्चों का मन अशांत है, बहुत शैतानियाँ कर रहे हैं, किसी की बात घर में नहीं सुन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक ताबीज़ लेना है। एक ताबीज़ लेना है और जो जिस बैग में वो बुक रख रहे हैं, स्कूल लेके जा रहे हैं या ऑफिस लेके जा रहे हैं, उस बैग में, उस ताबीज़ में पहले आप मिट्टी डाल दीजिए। ओम तुलसी से थोड़ी सी मिट्टी तुलसी जड़ के लेके उस ताबीज़ में डाल दीजिए। ये जाप करते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के दिन इस मिट्टी को ताबीज़ में डालकर अपने बच्चों के बैग में डाल दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में आपका बच्चा सुधर जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, उसका मन नहीं भटकेगा, सही रास्ते पे चलेगा, भगवान उसे सद्बुद्धि देंगे, आपकी सुनेगा और घर में सब बड़ों की इज्जत भी करेगा। तो ये छोटा सा उपाय मैंने बताया है, इसे अवश्य आजमा कर आप लोग देखना, कर जरूर देखना, आपका सर्वदा कल्याण होगा। आपकी आर्थिक स्थिति, जैसे पैसे बहुत आते हैं घर में, लेकिन कभी कोर्ट कचहरी में, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी इधर उधर बेवजह, जिसे खर्च कहते हैं बेवजह। आपने गाड़ी ली है, खराब हो जा रहा है, उसमें 40-50 हज़ार लग जा रहे हैं। आप कहीं रास्ते में गए, आपको चोट चपेट लग रही है, डॉक्टर के पीछे चले जा रहे हैं, आपके फोड़े फुंसी हुए, बेवजह डॉक्टरों को आप पैसे दे रहे हैं। तो क्या करना है कि आप
कई बेवजह इधर उधर रुपए आपके खर्च नहीं हो, सही कार्यों में लगे। तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, पीले कपड़े में या पीला कागज हो, पीले कपड़े में या पीला कागज में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करते हुए पीले कागज या पीले कपड़े में बांधकर आप जहाँ पैसा रखते हैं, पर्स में, तिजोरी में, जहाँ भी रखते हैं वहाँ रख दीजिए। मात्र ये इतना करने से देखिए धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इधर उधर आपके पैसे खर्च नहीं होंगे बेवजह। कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े कहीं पैसे नहीं जाएंगे, गाड़ियाँ नहीं बिगड़ेंगी, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं नहीं होंगी। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा उपाय से करके अवश्य देखना। हाँ, एकादशी के दिन जल तो समर्पित नहीं करते, कई बार गन्ने का जल जरूर समर्पित करने कहा जाता है। तो आप क्या करिए, तुलसी माता के पास एक कटोरी रख लीजिए, छोटी सी कटोरी रख लीजिए और उसमें 7 बार आप जल डालते जाइए। लेकिन ध्यान रखना, जल डालते समय आप अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलना, नाम और गोत्र अवश्य बोलना। ऐसा करने से आपके वंश में तरक्की करेंगे और जो आपकी संतान है बहुत ही प्रभावशाली होगी, हर क्षेत्र में वो तरक्की करेंगे, सबकी मान सम्मान करेंगे। तो 7 बार गन्ने का रस वाला जल या आप गुड़ का जल बना लीजिए, धीरे धीरे समर्पित 7 बार कटोरी में कर दीजिए और उसे ढक के रख दीजिए, जिससे उसमें चींटी वगैरह नहीं घुसे। मरेंगी तो फिर वो नुकसान हो जाएगा, हमारा फायदा तो करेगा नहीं। उसे ढक कर रख दीजिए और दूसरे दिन सोमवार के दिन, द्वादशी के दिन उस जल को आप नहा धोकर आइए और जल डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी विघ्न बाधा, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन हर उपाय श्रद्धा एवं विश्वास से करना। और कुछ उपाय के बारे में बताऊंगी, इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तुलसी एकादशी के दिन तुलसी माता व्रत रहती हैं। ये हरिवल्लभा है, विष्णु प्रिया है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, महालक्ष्मी का अवतार है, ये महालक्ष्मी स्वरूपा है। तो आप क्या कीजिए, संध्या बेला में प्रदोष काल में एकादशी के दिन तुलसी के पास बैठकर एक गोल बत्ती का घी का दीपक जला दीजिए, एक चुटकी हल्दी डालकर, मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर आप घी का दीपक माता रानी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। और इसके बाद आप ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, जो भी आपको मंत्र आसान सा लगे, प्यारा सा लगे, उस मंत्र का जाप करते हुए क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में 7 बार परिक्रमा कर लीजिए और वहीं बैठकर प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम यानी हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। और इसके बाद जो आपकी परेशानियां हो, जो भी आपकी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कह दीजिए, मात्र इतना करिए। और जो व्यक्ति स्नान ध्यान करके प्रतिदिन माता तुलसी का पूजन करते हैं, समस्या तो आती हैं लेकिन दूर हो जाती हैं, कोई विघ्न बाधा उनके परिवार पे नहीं आती है। तुलसी माता में कच्चा दूध चढ़ाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अगर आप तुलसी के पत्ते को हरा और चमकदार रखना चाहते हैं तो आप हल्दी वाला जल सप्ताह में 1 बार अवश्य डाल दीजिएगा, हल्दी वाला जल सप्ताह में 1 बार अवश्य डाल दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी जानकारियां मैंने आपको दी है, इसे प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना, आपको अवश्य लाभ होगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, छोटी छोटी सामग्रियां हैं जो आपके रसोई घर में अवश्य मिल जाएंगी। तो एक बार ये उपाय प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना। जय माँ तुलसी।